Okay, guys, now we are recording this. Okay, एक second. Yeah, I'll just put the chat over here. Yes. Okay, welcome, guys. My name is Nikhil. I'm going to tell you what can be done possibly in these 20 days so that problem नहीं आएगी आपको आपकी preparation में. Honestly, right now the time is very minimal. Okay, less time equal to more efforts. तो अब एवरी डे में जहां आई टोल्ड यू इन प्रीवियसली फ्रॉम अक्टूबर कि स्पेंड एटलीस्ट 3-4 hours, now make it to 8 hours because it's going to be now little difficult, and once you do all these things तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ठीक है गाइस, आवाज गाइस सब अपना वो बंद कर दो यार. प्लीज डोंट स्टार्ट एनी दिस थिंग यार. Okay, now it's great. Yeah. So okay. So right now यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोग को. ये है आप लोगों का अभी टाइम टेबल का जो टाइम टेबल बोल रहा हूँ, ये आपका है यहाँ पर. तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि करना क्या है. तो देयर आर मेनी वेज. मैं सबसे बेस्ट वे मानता हूँ फिलहाल के लिए दैट यू कैन गिव ओनली मॉक. ओके, सो विद दिस टाइम इन योर हैंड. सो अभी संडे तो चला गया, अभी आज क्या वेडनेसडे है, वो भी गया एक तरीके से. अब 5th है, राइट? 5th एंड 25th. ठीक है, कम से कम 20 दिन का टाइम है. इन टाइम में कम से कम आप लोग मॉक ही दो. ठीक है, जस्ट ट्राई गिविंग मॉक अलोन. वाई मॉक? द ओनली रीजन इज जो तो आप 2 घंटे क्या करोगे उधर सेंटर में, वो उसका आंसर है मॉक लिखना है आपको. ठीक है, इसीलिए क्योंकि यू कैन गेट कंफर्टेबल. व्हेन टू राइट मॉक? एट योर असाइन्ड स्लॉट. असाइन्ड स्लॉट पे लिखना शुरू कर दो. ठीक है, ठीक है, असाइन्ड स्लॉट पे अपना लिखना शुरू कर दो, काम बन जाएगा. तो 25th यानी कल से लेकर 25th तक जस्ट राइट मॉक. एंड व्हाट एल्स यू नीड टू डू इन द मॉक? मॉक जब लिखोगे तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, एक मिनट. ओके, तो हमको पता है देयर आर टोटल 3 सेक्शंस. इंग्लिश, ठीक है, अपना क्या कहते हैं DILR एंड क्वांट. 40 मिनट्स. तो इस 40 मिनट्स में क्या करने का है? 40 मिनट्स में 30 मिनट्स लो और 10 मिनट्स लो. ठीक है, इस 30 मिनट्स के अंदर ट्राई टू फाइंड द राइट RC फॉर यू. हाउ टू फाइंड द राइट RC? फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द RC. ठीक है, फर्स्ट पैरा ऑफ द RC. अगर समझा तो गुड, अदरवाइज नेक्स्ट का बटन दबाओ और आगे बढ़ो. दैट्स ऑल. दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू. ट्राई टू पिक एंड चूज द RC इन सिमिलर वे. और ये आप कल से शुरू करेंगे. पहला पैराग्राफ रीड करो, नहीं समझा नेक्स्ट बटन दबाओ, समझा तो उसको अटेंड करो, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो. चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी क्यों ना हो, until unless that paragraph you haven't comprehend, you won't be able to proceed. ठीक है, तो ये बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं. ओके, तो ये एक चीज करना है. उसके बाद ये जो 10 और यही तुम्हें हाफ एन आवर के अंदर कंटिन्यू करने का है. सिर्फ हाफ एन आवर के अंदर यही चीज कंटिन्यू करना. ये जो 10 मिनट्स होंगे ना, इसमें तुम करना पैराजंबल. और भाई साहब, किसी ने अगर पैराजंबल छोड़ा, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं इस दुनिया में. ओनली it's because it's a TITA question. Even I am getting in PJ if I solve, like जैसे सर ने वो कराया था YouTube चैनल पे, तो उसका आंसर था 2143 आंसर था. I got 2134. मेरे को खुद को समझ में नहीं आया वो रॉन्ग था या राइट था, बट हाँ मैं कंफ्यूज हो गया उस चीज में कि हाँ भाई थोड़ा बहुत है. तो प्रैक्टिस तो लगेगा, ठीक है, बट देयर आर चांसेस दैट यू माइट डू इट राइट. ओके, सो ये एक चीज है. हाँ, तो वो हो रहा है. तेजस्वी वो हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है कि इवन आई एम लाइक कि मुझे 1-2 ऑप्शन में उल्टा सीधा हो रहा है. बट टीटा का द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ टीटा इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी मार्क. सो जस्ट स्पेंड योर टाइम इन दैट. देन यू हैव पैराजंबल हो गया. ठीक है, पैराजंबल करो, पैरा समरी एंड ऑड वन आउट. गाइज ये तो सबसे इजी पार्ट है, इसको मत छोड़ने देना. प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली. और इनको 10 मिनट से ज्यादा अगर हो 15 मिनट लगा लो, तो फिर ये 25 मिनट्स के अंदर कर देना. ठीक है, 2 RC एटलीस्ट ट्राई करना.
ठीक है, 2 RC एटलीस्ट, और ये 10 आउट ऑफ 10, ओ सॉरी, इसमें जितना भी क्वेश्चन हो, पैरा जंबल, पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन, सारे के सारे करना। जो टीटा है उनको सोचने से पहले, करने से पहले थोड़ा सोच लेना whether you are sure with the answer or not, and if you are stuck between two options, just leave that thing because it's always a trap. Okay, such questions are always a trap. वो हो जाता है कि नहीं यार टाइम स्पेंड कर दिया, कुछ तो करना ही है चाहे हाँ या ना, नो, डोंट डू दैट, जस्ट लीव इट, जस्ट लेट इट गो। ठीक है, अगर 1 मार्क नहीं आ रहा तो माइनस में जाने का कोई फर्क है। टीटा स्टैंड्स फॉर टाइप इन द आंसर, विच मीन्स कि देयर विल बी 4 ऑप्शंस। ओके, 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से अगर समझ लो ये आंसर है बट तुमने ये मार्क कर दिया, ठीक है, विच इज अ रॉन्ग आंसर, तो तुम्हें -1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तुमको यहाँ पर 0 मिलेगा, लेकिन अगर तुमने करेक्ट कर दिया तो 3 मार्क मिलेगा। सो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दैट क्वेश्चन, सो दैट्स द ओनली मीनिंग। ठीक है, या तो दैट्स इट। तो आपको बस यही करना है। तो मैं एक बार समिट अप कर देता हूँ इंग्लिश के लिए दोबारा से कि क्या क्या करना है। 40 मिनट्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, 40 मिनट्स में 25 मिनट्स लगा लो और 15 मिनट्स लगाओ। 15 मिनट्स के अंदर वीए के सारे क्वेश्चंस निपटाओ और स्टार्ट विद वीए। मेनी पीपल आर गेटिंग इरिटेटेड विद आरसी व्हेन दे सी द आरसी, लाइक हटाओ यार आरसी कौन पढ़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, तो वीए से स्टार्ट करो, वीए से अपने आप को थोड़ा बूस्ट करो। और जब वीए का अराउंड 3 पीजे करने के बाद आई गेट टायर्ड, देन आई एम लाइक आई स्विच टू आरसी and then I do the pick and choose of RC. Try to find the first paragraph of the RC, and if it is suitable to you, do the paragraph. Otherwise next पे switch करो और आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता अपन। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी, और ये कल लगाना शुरू कर देना आप लोग। ठीक है, कोई वैसा हो उसकी जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका आरसी का हो गया। अब हम आते हैं सबसे जो टफ होगा इस साल भी, वो नो डाउट टफ होगा पार्ट, विच इज DILR। ओके, सो DILR में अभी अपन क्या करेंगे ये बताते हैं। एक सेकेंड गाइस, yes I shall do that. Okay, so okay guys, just stop क्वेश्चन, अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर लूं। ठीक है, सो ओके, नाउ DILR के अंदर अपन क्या करें, पिक एंड चूज सर कैसे करें। अभी देखो कल जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे ये सर ने कराया था क्वेश्चन, अगर किसी को याद है, अपना अनूप सर ने। Okay, now this question was tough as per Anup sir. Okay, but when you start solving this question entirely, ये पूरा जो question है, without reading the question paper or without reading the question you solve, you'll get the answer within 2 minutes, क्योंकि मेरा निकल गया। ठीक है, फिर बट मुझे ये आंसर आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था क्योंकि ये सारे जो 4 क्वेश्चन है ये एक्चुअली काम करेंगे सेट बनाने का। कैसे, मैं बताता हूँ। आपने ये सब पूरा पढ़ा, आपको पता है ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इतने उसके अंदर स्टेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से आपको ये बनाना था नंबर। ठीक है, वो ऐड करके कौन सा 47 कितना बनेगा। ठीक है, लेकिन असली में आपको क्वेश्चन वाइज करना था। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 में अगर D3 इज इन S2, तो अब S2 में D3 जब डाल दिया, 11 डाल दिया, S2 में 35, अब 11 प्लस कितना करोगे कि वो फाइनल आंसर आपका 35 बने, ये करना है, ना कि पहले से ही सॉल्व करना है सेट को, क्वेश्चन वाइज सॉल्व करना है। सो यू हैव टू डू अराउंड 4 टाइम्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज वेरी टफ, कि तुमको पहले फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से डेटा लगाना होगा टेबल के अंदर और फिर सॉल्व करना होगा, फिर सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से डेटा लगाना होगा, फिर सॉल्व करना होगा, सिमिलरली इन 3 एंड देन इन 4। क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट होता तो तुम पहले ही सॉल्व कर देते, एंड देन द आंसर वुड बी लाइक अगर D1 में इतना है तो D2 में कितना है, सिंपल हो जाता, वो तो बहुत इजी था। बट ये टफ ऐसे ही आया। तो ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे सेट्स के लिए व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू इज फर्स्ट, बिफोर रीड द फुल व्हाट यू से सेट और उसका क्वेश्चन पढ़ो, और अगर लगे क्वेश्चन एकदम अजीब है छोड़ दो, वो सेट है ही नहीं तुम्हारे लिए। दैट इज हाउ अ टफ क्वेश्चन कैन बी स्पॉटेड। यू हैव टू रीड द सेट एंड डोंट बी लाइक नर ये तो समझ में आ गया अभी बनाना शुरू कर दे, नहीं, वो गलती मत करना। सेट रीड करने के बाद एक बार क्वेश्चन देख लेना वो क्या कह रहा है सॉरी, तो एक बार देख लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही करना। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिल जाए देन यू लीव दैट एंड दैट इज अ टफ सेट। ओके, सो एक सेकंड गाइस, अभी आप लोग चैट स्टॉप नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके, या बोथ एग्जैक्टली। तो ये हो जाता है, क्या कहते हैं पार्थ, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैपेंस।
clearly this happens a lot. So that is the difference between an easy question and this tough question. By the way मैं बता दूं, ये मैंने क्वेश्चन एक सिमिलर देखा हुआ है, और इस क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डाल दो तो ये सबसे इजी सेट बन जाएगा, और वहां पर ही अगर आप ऐसे क्वेश्चन डाल दो जो करेंटली हैं इसमें, ये टफ बन जाता है। इसी तरीके से ये लोग जो होते हैं कैट वाले, ये लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। कोई भी सेट इजी या टफ नहीं होता, उसके क्वेश्चंस उसको इजी और टफ बनाते हैं। दैट इज ऑल, दैट इज द रियलिटी ऑफ कैट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। देयर इज नो शॉर्टकट यार, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर ऑल दीज थिंग्स, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तभी क्या कहते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर सच क्वेश्चन, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है। मैंने खुद कोशिश की कि आई कुड हैव सॉल्व्ड many this thing in order to understand, but मेरे ज्यादा solve करने से I just understood this part alone. So the only way you can do is pick and choose करने के लिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, जिसके लिए रीडिंग हैबिट जरूरत है। क्वेश्चन आई मीन सेट पढ़ो, उसके उसके क्वेश्चंस पे आ जाओ। दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन DILR। एंड द बिगेस्ट थिंग व्हाट यू नीड टू नो इन DILR इज आपको सिर्फ 3 सेट करेक्ट करना है। 3 सेट भी नहीं, 2 सेट फुल एक्यूरेसी के साथ करो, एक्यूरेसी 100% कर लो। ठीक है, और जो तीसरा सेट होगा ना, द थर्ड सेट, इसके अंदर अगर 4 क्वेश्चन है, उसको कम से कम 2 को एक्यूरेसी करना 100%, बाकी 2 अगर छोड़ भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर टारगेट शुड बी 10 मार्क्स। 10 मार्क्स शुड बी योर टारगेट, योर राइट टारगेट। ठीक है, 10 मार्क्स यू आर डन। सिमिलरली इन क्या कहते हैं अपना आरसी एंड दिस इंग्लिश के अंदर यू शुड एटलीस्ट गो फॉर 10, बिकॉज क्या होगा, आरसी में यू विल गेट अराउंड 4 क्वेश्चन आ गया अगर, तो 2 आरसी कर लो, और उसके बाद पैरा जंबल एंड अदर थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट this answer, what you say, I mean to get 10 marks, but try to take in VARC only 10 marks. ठीक है, 10 मार्क्स से ज्यादा मत बढ़ना, क्योंकि अब जो मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं आपको, उसमें सिर्फ आपको पूरा स्कोर 30 करना है। ठीक है, 30 एक बार आपका स्कोर आ गया 95 प्लस आप पहुंच गए, रिगार्डलेस वॉट एवर पैटर्न इट इज। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टाइम इज द बिगेस्ट कॉन्स्टेंट राइट नाउ। इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व मोर देन 45 क्वेश्चंस entirely in क्या कहते हैं कैट में, फॉर पीपल हु आर नॉर्मल। जो अमीर पब्लिक है they will solve 50 also, उन पे तो डिपेंड ही नहीं रहना है। बट फॉर नाउ आई फील 30 क्वेश्चंस will give you for 99%। या क्वेश्चंस नॉट मार्क्स, हम मार्क्स की बात ही नहीं कर रहे, मेरे को पता ही नहीं मार्क्स क्या होता है। 30 क्वेश्चंस। मैंने ओके, आई एम सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, आई एम सो सॉरी गाइस, सो सॉरी। 10 questions. I am so sorry. Apologies. 10 question is what you need to do. 10 questions over here in VARC, and then in क्या कहते हैं अपना DILR के अंदर अगेन 10 क्वेश्चंस। कोई कुछ भी कहे, आपको 10 क्वेश्चंस के आगे जाना नहीं है। एंड देन क्वांट के अंदर सिमिलरली 10 क्वेश्चंस। ठीक है, you will get 30 questions which is equal to क्या कितने हैं, 30 क्वेश्चन कितना हो गया, into 3 कर दो, 90 बन जाएगा। 90 will give you 95 percentile। ठीक है, that's it। यही अपने को करने का, अपने को और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो DILR में 3 सेट ढूंढने की कोशिश करो। तो कल जब करोगे सॉल्व तो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेना, और अगर नहीं समझा आगे बढ़ो, कोई नहीं, इसका मतलब वो टफ भी हो सकता है, और जो टफ लगे उसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट पिक एंड चूज। ठीक है, देयर इज नो दैट मच, नो थ्योरी इन्वॉल्व्ड इन दिस। ओके, पार्थ यू कैन डू इट, बट अगर तू 12 10 10 नहीं कर पाया तो क्या? ठीक है, तू रिस्क कैसे ले सकता है? तेरे को 100% श्योरिटी होने का है, दैट इज योर दिस थिंग। 100% एक्यूरेसी का मतलब है मैं गेस तक नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हाँ मैं क्वांट आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू द क्वांट। तो 100% एक्यूरेसी कैसे आती है? अगर तेरे पास पीजे के अंदर तेरे पास 1 2 3 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 हैं, और सीक्वेंस है 4 1 3 2। ठीक है, तेरे को आ गया 4 1, अब तू कंफ्यूज है, 2 पहले आएगा 3 पहले आएगा, तो तू क्या करेगा? ऑप्शन तू गेस करेगा? नहीं, तू ये क्वेश्चन ही छोड़ देगा। ये मेरा अंदाजा है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू गेस ओवर देयर। अगर जहां गेस वर्क कर रहे हो वहां चांसेस है दैट यू माइट लूज कंप्लीट मार्क्स, सो डोंट डू दैट। सो इसीलिए मैं टारगेट सिर्फ 10 10 10 क्वेश्चंस का आप लोगों को कह रहा हूं करने के लिए, सो दैट
there is no guesswork. I want you to go for only 10 questions. 10 questions, that's it. 10 questions in DILR means 3 set, out of which 2 set should be पक्का and 1 set should be 2 marks आप ले सकते हो, ठीक है. टीटा होता है, चलता है. अरे मैं जैसे विनीत मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही करना, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है वो क्वेश्चन जहां पर आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो, ठीक है, उनको छोड़ देना है, ठीक है. दे आर नथिंग बट, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है. अब आते हैं क्वांट के अंदर, तो सबसे ज्यादा लोगों को हॉन्ट कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है. तो ये गाइस देख लो, 5th से लेकर 25th तक आप सिर्फ ये करेंगे, मॉक देंगे, मॉक एनालिसिस करेंगे. और मॉक एनालिसिस तो बात की बात है, सबसे पहले जो मैंने बताई ये चीजें वो करनी है. अब आते हैं मैथ का क्या करना है. पीपल who are having fear, math phobia जिसको है, अपन उस easy language में if you want to, if I can explain you, if you have, yes अभी start करो, कल से 5th से start कर दो, start giving मॉक टुमारो ऑनवर्ड्स, रिगार्डलेस तुमने मैथ्स किया है नहीं किया है, मेरे को नहीं पता, तुम्हें 2 घंटे बैठने का है. आई विल शेयर यू वन स्मॉल स्टोरी बिफोर वी गो टू दैट. क्या पकाऊंगा नहीं है, रिलैक्स. मेरे को क्या कहते हैं, भूत की मूवी से डर लगता था, ठीक है ना. मैंने क्या किया, एक दिन रुमाल लिया, अपने मुंह में डाला और मैंने कॉन्जरिंग देखना शुरू करी. भाई साहब मेरी गंदी फटी. आफ्टर 30 मिनट्स मैं शांत हो गया, क्योंकि सारा डर ही मेरा निकल गया. सब चीखना चिल्लाना, मैंने दांत में जो रुमाल था दबा के सारा दर्द निकाल दिया मैंने, अपना सारा डर मेरा बाहर आ गया. 2 बार चिल्लाया, 4 बार चिल्लाया, शांत हो गया मैं उसके बाद. दिस इज व्हाट मॉक इज. मॉक जितना आपको हॉन्ट कर रहे हैं उनके मुंह पे आ जाओ. हाँ भाई मैं आ गया, 2 घंटे बैठने जैसे बैठते ना, आराम से चिल मारते हैं अपन, क्या टेंशन है. उनको जस्ट फेस करो. तुम्हारा डर मॉक निकालता है, मॉक देने का मतलब है डर निकालना, ठीक है. मैथ का भी 40 मिनट्स मैथ को बस तू क्वेश्चन पेपर देख और नेक्स्ट 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 करते जा, भली सॉल्व मत कर, तेरे को पहले डर निकालने का है. जिस दिन आपका डर निकलेगा उसी दिन आप उसको फेस कर पाओगे. द मॉक, people says mock is the key. Why they say? Because the only problem is your phobia. Phobia is a problem. जैसे डर खत्म, आप एकदम, आपका ब्रेन शांत हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चन को एकदम लेमन टर्म्स में निकाल लोगे, कोई टेंशन ही नहीं पड़ेगी, ठीक है. अब मैथ्स पे आते हैं. सो मेनी पीपल आर हैविंग फियर इन मैथ्स. सो ये एक चीज देख लो मैथ्स के अंदर, ये सारे के सारे आपके टॉपिक हैं. these are your topics. सर अब क्या करें in this time? 10 marks, 10 questions equal to 90 परसेंटाइल, मतलब नॉट 90 परसेंटाइल एग्जैक्टली, आपका वो ओवरऑल बनाएगा, ठीक है. तो क्या करना है, सिर्फ 10 चैप्टर्स कर लो, भगवान के नाम पे प्रॉपर दिमाग में डालना है, चाहे इसका कोई भी आए, इजी आए टफ आए. अब इतने दिन में 20 डेज में 2 डेज, ठीक है. अभी यू हैव अराउंड 20 डेज नाउ विद यू, ठीक है. 20 डेज व्हेन यू आर डूइंग मॉक आल्सो, 2 आवर्स इन मैथ तुम्हें इन्वेस्ट करना है, ठीक है. 20 डेज है तुम्हारे पास. अब ये 20 दिन मम्मी पापा को बोलो मैं 20 दिन बाद या 25 दिन बाद आप जो बोलोगे मैं करूंगा, अभी फिलहाल लीव मी अलोन एंड जस्ट डू 2 आवर्स मैथ. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, तुम्हारे पास जैसे कल है 5th and 6th को एक चैप्टर पकड़ो. क्या चैप्टर्स मैं बताता हूँ. सबसे पहले विल स्टार्ट विद मॉडर्न मैथ. मॉडर्न मैथ में अगर इफ यू कैन सी द कर्सर कंप्लीटली, मॉडर्न मैथ के अंदर सबसे पहला चैप्टर फंक्शंस, लॉग, कोऑर्डिनेट, मॉडुलस, इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्री इफ यू कैन, सेट, एपीजीपी. कितना हो गया, एक एपीजीपी सबसे पहले स्टार्ट करो, इजी चैप्टर है. सेट दूसरा इजी चैप्टर है. तीसरा इनइक्वालिटी है. चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. पांचवा फंक्शन है और छठा लॉग्स है. ये चैप्टर्स पहले 6 अपने हाथ में रख लो, ठीक है. फिर आते हैं इन चैप्टर्स पे जो अर्थमेटिक है. अभी क्या प्रॉब्लम है अर्थमेटिक में, परसेंटेज रेशियो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट हमेशा जैसे मैंने भी 1-2 मॉक दिए, मुझे पता चला कि देयर वर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन व्हिच वर इजी इनफ टू डू, ओनली थिंग यू हैव टू डीकोड. सो वो रीडिंग से ही होने वाला है. तो परसेंटेज रेशियो का वहां पर है. लेकिन अगर डीआई आ गया तुमको, मान लो कोई इजी डीआई आ गई एज ए सेट इसके अंदर, एग्जाम के अंदर, परसेंटेज एंड रेशियो के कॉन्सेप्ट के बिना यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है. दैट इज वन थिंग. सो परसेंटेज एंड रेशियो सॉल्व करो. मिक्सचर्स एंड एवरेजेस, एवरेजेस मिक्सचर 2 चैप्टर, परसेंटेज रेशियो टोटल हो गए 4 चैप्टर, लॉग्स, फिर उसके बाद आपका एपीजीपी, सेट थ्योरी, इनइक्वालिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉग, फंक्शन, मॉडुलस. ये चैप्टर्स कर लो, काफी है. टाइम, स्पीड, टाइम एंड वर्क हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड दे आर द काइंड ऑफ
what do you say chapters, that actually takes too much of time. That is one of the problem. ठीक है. How to revise? Every day wake up, see the question you have done in your notebook, that's all. If I start tomorrow, for example, चलो ये भी एक बता देता हूँ कैसे करना है. जैसे कल आपने स्टार्ट किया APGP, ओके, APGP आपने स्टार्ट किया. The first thing I'll do is write down the formula. APGP formula. Mansi, if you're not sure with geometry, you don't do it. That's the thing with geometry. Okay, APGP करो. APGP के formulas पहले लिखो, सारे के सारे जितने भी हैं formulas लिखो, बेसिक क्वेश्चन करो, और अगर जान बच जाती है नेक्स्ट डे एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट करो. और कहाँ से करो? जो वीडियोस हैं ये सब आप वीडियोस ही देख लो. अभी टाइम नहीं कि अपन क्वेश्चन वहां से निकालते बैठेंगे. वीडियोस में जो अनूप सर ने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए, मोर देन इनफ. इतना करो. यस सागर, दैट्स एक्चुअली मोर देन इनफ इफ यू डू दैट मच. सो इतना कर लो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा. ठीक है, नहीं भी आया तो ये फॉर्मूलाज जो होंगे ना. ओके, एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को. व्हाई पीपल आस्क यू टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन एनी सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मेक द कंसेप्ट इन योर हेड. चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, दैट विल हैपन ओनली इफ आपको फॉर्मूलाज और कंसेप्ट दिमाग में है. अभी सर की बेसिक वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है वो कैसे भी करके सारा चीज तुम्हारे दिमाग में डाल देते हैं. तुम बुक करने जाओगे, उनके आंसर देख के तुम कंफ्यूज हो जाओगे. सो व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग दैट? जस्ट वीडियो करो, फॉर्मूलाज लिखो, बेसिक वीडियो वॉच करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, क्वेश्चंस करो, एडवांस वीडियो देखो अगले दिन यानी 6th को, और फिर से नोट्स बनाओ. बात खत्म. रिवीजन उन क्वेश्चंस को देख के ही करो और उनको समझो उसमें से क्या है. ज्योमेट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो मैं बता दे रहा हूं. ज्योमेट्री में एरिया, ट्रायंगल, सॉरी एरिया नहीं आता, ये तो मेंसुरेशन हो गया. ट्रायंगल, एंगल, ये सब बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है. इट कैन बी इजी अक्षय, इट कैन बी टफ एज वेल. ठीक है, अगर नहीं हो रहा, इफ यू थिंक, देखो यार ये ज्योमेट्री बहुत लंबा चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है. अभी 20 days आई कांट टेल यू यू कैन डू दैट. मैं ऑनेस्टली बोलूं, इफ यू आर लाइक सर आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, अभी नो मोर, यू डोंट हैव दैट मच टाइम इनफ. 2 hours for 20 days you have to do. So उसके लिए बस अर्थमेटिक के और मॉडर्न मैथ के जो जो चैप्टर बताए कर लो. टाइम, स्पीड, टाइम एंड वर्क, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा लंबा खींच सकता है. पीएनसी के मैंने अराउंड 172 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मुझे पता है कितना दिमाग खराब है वो. प्रोबेबिलिटी तो मेरे को आज तक पल्ले नहीं पड़ा है, पढ़ा भी है तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता. हाँ शुभम, यू कैन डू दैट. जस्ट देते जाओ, मॉक देते जाओ, कुछ नहीं होगा. ठीक है. नो तेजस्वी, जस्ट डू द वीडियो, उसके बाद मुझे बताना आपको क्या लगा, क्योंकि मैंने वीडियो देखी, मुझे तो समझ में आ गया. आई डोंट नो हाउ पीपल मेक इट बिग. ठीक है, डू अर्थमेटिक, मॉडर्न मैथ, दैट्स मोर देन इनफ. तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को, ओनली 10 क्वेश्चंस बस गाइस. मैंने 10 चैप्टर बता दिए और मैंने टाइम भी बता दिया आपको. मॉक लिखो, मॉक एनालिसिस, दैट विल टेक अराउंड 3 to 4 hours. ओके, ठीक है, मान के चलो 4 hours. And then you have 2 hours of time for math. Whoever is having problem in math, ये कर लो. और जिनको DILR में प्रॉब्लम है, वो 2 hours DILR का कुछ भी, DILR का कुछ भी नहीं, सॉरी DILR का जो भी क्वेश्चन इज इन, यू हैव आंसर्ड इन मॉक. ठीक है, प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन अलोन, दैट्स इट. और जो भी डाउट है ग्रुप्स में डाल दो. ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. VARC का तो मैंने बता दिया ना आकाश. VARC का टिप देखिए, बता देता हूँ एक और बार. इट इज, एक सेकेंड गाइस, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ओके, आई डोंट नो क्या आ रहा है ये. ओके, नो प्रॉब्लम, लीव इट. ओके, मैं एक और बार समझा देता हूँ VARC कैसे करने का है. अभी कल ये स्ट्रैटेजी यूज करो. ठीक है. VARC अब पता नहीं कितने मार्क्स का होने वाला. आई हैव नो क्लू व्हाट दे आर अप टू, बट in 40 minutes what exactly I can do, that is available. ठीक है. It is a very, if you see the situation, this is as simple as a cat का what you say क्वेश्चन. अगर ये सिचुएशन देखो, ये भी कैट क्वेश्चन की तरह है. मेरे को आधा इंफॉर्मेशन दिया, आधा नहीं दिया है, तो अपन क्या ना, अब अपन डेट शाना बनेंगे उनके मुकाबले. अपन क्या करेंगे, 40 मिनट्स के अंदर 25 और 15 मिनट्स में डिवाइड कर देंगे. VARC को तू, सॉरी VA को तू सिर्फ 15 मिनट्स दे और इसको RC को दे. अब इस 25 मिनट्स के अंदर पिक एंड चूज करने का है. ठीक है,
पिक एंड चूज तू कैसे करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। यू विल रीड वन पैराग्राफ ऑफ द आरसी, आरसी का फर्स्ट पैरा पढ़ो, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, समझा गुड, नहीं समझा दैट्स इट, दैट इज मोर देन। हर्षल, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। और ये 20 दिन मॉक नहीं लिखा ना तो सोच लो 80% के ऊपर नहीं जाएगा। तो मॉक कल से लिखना शुरू कर दो भगवान के लिए, ये मॉक्स हेल्प करने वाला है। मैं उसको पहले बोल रहा था कि आप लोग क्वेश्चंस कर लो, बट क्वेश्चंस नहीं होगा वो, मैंने खुद ट्राई करके देखा, वो चीज वो नहीं हो पाएगा ऐसे एज दिस मच टाइम, आपको मॉक देना पड़ेगा। सो 5th से लेकर 25th तक मॉक दो, आपका अब सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद अब पढ़ते हैं 2 दिन, 26 एंड 27, तो 20 मॉक्स आर आउट। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग, आप लोग सिर्फ इन 3 दिन, सॉरी 25th हो गया, 26, 27, 28 छोड़ दो, 28 को सर कुछ ना कुछ लेके आएंगे, वो देख लेंगे अपन। 26 और 27 को ट्राई टू डू समथिंग विद मॉक अलोन, 2 मॉक देना शुरू करो, ठीक है, और उनका एनालिसिस करो, और क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबिलिटी आ रहा है इन अर्थमेटिक, ठीक है, एंड मॉडर्न मैथ, उनको समझने की कोशिश करो वो क्यों आ रहा है, और फॉर्मूलाज कंसेप्ट रिवाइज करना है इस दिन के अंदर। अगर मॉक्स ना हो, बोलो नहीं सर आई एम अनेबल टू डू मॉक्स, दिमाग का दही हो गया, तो तुम सिर्फ रिवाइज करो जो जो तुमने पढ़ा है, जो जो तुमने अब इन 20 दिनों के अंदर जो जो चीजें करी हुई है वो सब करो, दैट्स इट, ओके। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व द मॉक क्वांट, अगर तुमसे क्वांट नहीं हो रहा, छोड़ दो, तुम जाओ और तुमने जितना भी अपने वो किए हुए क्वेश्चंस किए हुए हैं बुक के अंदर, जो भी मैंने तुम्हें बोला 20 दिन के अंदर किए, उसे रिवाइज करो, सिर्फ रिवाइज करो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ठीक है, जैसे नहीं हो रहा। और एग्जाम डे के अंदर अगर तुम्हें तब भी लगे कि क्वांट नहीं होने वाला है, क्योंकि दीज मॉक्स आर टफ, नो डाउट, वो बनाया भी गया जानबूझ के, ठीक है, अगर ये नहीं होता तुमसे तब भी, पुश yourself more in the other chapters, I mean in the other things, जैसे कि इंग्लिश और इसके अंदर, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है, I'll do that, ठीक है। So that's it guys, और बस इतना ही रखना, और इजी रखो, शांत रहो, शांत मन से ही सब कुछ होगा। इफ यू आर लाइक इन पैनिक सिचुएशन, घंटा कुछ उखाड़ पाओगे। एंड पीपल हु आर लाइक सर आई गिव अप, मेरे से तो आज भी नहीं हो रहा, मेरे से तो 25 तारीख के बाद भी नहीं होगा, 25th भी जिसने गिव अप कर दिया, आज टाइम वेस्ट मत करो और सीईटी स्टार्ट करो, दैट्स इट, बिकॉज आई कांट आस्क यू, आई कांट फोर्स यू टू डू समथिंग विच यू कैनॉट, एंड इफ यू कैनॉट, इट्स बेटर and it is more wiser to go for an option that might give you end of a day congratulations stating your admission is done, ठीक है। मैं जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है मुझे कि सर सीट कैट कर लेते हैं ये कम हो जाएगा, अगर तुम्हारे को एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, क्या उस बंदे की बातें चाहिए, या एंड ऑफ द डे यू नीड अ कांग्रेचुलेशन लेटर दैट यू आर इन व्हाट यू से इन दिस कॉलेज, यू नीड द कांग्रेचुलेशन लेटर, राइट, सो डू दैट ना, क्यों इतना दिमाग लगाना। या chalo, I'll just switch off this, okay, so we'll end of the session. So this is the 20-day plan, what you need to do, as you have understood the 20-day plan, और ये बाकी के दिन आप लोग just शांत रहना और चीजों को समझने की कोशिश करना। Thank you so much if you like the session, thank you, that means a lot to me जब आप लोग इतना खुश होके बोलते हो। And now it's good, now we'll just end up the session and we'll start I will just start answering all your question, now bring it on, ठीक है।